बैंक बाजार की बात करें तो ये ऑनलाइन फाइनेंशियल मार्केटप्लेस है। फाइनेंशियल ईयर 25 में इसने 249 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया, जो पिछले साल से 33.2% ज़्यादा है। लॉस घटकर 23 करोड़ रुपए रह गया, मतलब खर्चा कंट्रोल करने की थोड़ी समझ आ रही है। ईबिटा मार्जिन -4.42% रहा और हर एक रुपये कमाने के लिए 1.12 रुपये खर्च हो रहे हैं। यानी कमाई से पहले ही जेब हल्की हो जाती है, बिल्कुल सैलरी आने से पहले ही ईएमआई कट जाने वाली फीलिंग। अब बेला वीटा ब्यूटी और पर्सनल केयर ब्रांड और भाई साहब ग्रोथ तो ऐसी की पूछो मत। फाइनेंशियल ईयर 25 में रेवेन्यू रहा 456 करोड़ रुपए, पूरे 147.8% की जंप। प्रॉफिट भी 25 करोड़ रुपए का। ईबिटा मार्जिन 4.61% रहा और ये 1 रुपये कमाने के लिए सिर्फ 0.96 रुपये खर्च करते हैं। मतलब बिजनेस भी ग्लो अप कर गया, बिल्कुल इनके स्किन के यूजर्स की तरह। पी सेफ पर्सनल हाइजीन और वेलनेस ब्रांड, इनका रेवेन्यू रहा 82 करोड़ रुपए, 46.4% की ग्रोथ। लॉस घटकर 4 करोड़ रुपए रह गया, जो अच्छी खबर है। ईबिटा मार्जिन -4.15% और 1 रुपये कमाने में 1.05 रुपये खर्च। थोड़ा घटा है, लेकिन पहले जितना नहीं, जैसे डाइट पर हो और फिर भी चीट डे कर लो। फ्रेश टू होम D2C मीट और सी फूड ब्रांड, इन्होंने 421 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया, ग्रोथ रही 13.9%। लॉस अब भी भारी है, 146 करोड़ रुपए, बस 2.7% ही कम हुआ। ईबिटा मार्जिन -36.58% और 1 रुपये कमाने में 1.37 रुपये खर्च। ऊपर से ये 75 करोड़ रुपए का डेट भी रेज कर रहे हैं। मतलब मछली महंगी है और जाल भी भारी। ट्रूस्ट होमग्रोन बियर स्टार्टअप, इनका रेवेन्यू रहा 115 करोड़ रुपए, पूरे 2.7 गुना की ग्रोथ। और सबसे मजेदार बात, इन्होंने ईबिटा ब्रेक इवन हासिल कर लिया, यानी अब बियर पीने के साथ कंपनी भी लड़खड़ा नहीं रही। जिंग बस इंटरसिटी मोबिलिटी प्लेटफॉर्म, इनका रेवेन्यू रहा 161 करोड़ रुपए, 85.1% की ग्रोथ। लॉस 25 करोड़ रुपए का रहा, जो पिछले साल से थोड़ा और बढ़ गया। ईबिटा मार्जिन -18.88% और 1 रुपये कमाने में 1.19 रुपये खर्च। मतलब सफर लंबा है और पेट्रोल भी महंगा। लाइक करे, शेयर करे, नीचे कमेंट करो और सब्सक्राइब करो जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। कपिवा आयुर्वेदा वेलनेस ब्रांड, रेवेन्यू रहा 342 करोड़ रुपए, 50% की ग्रोथ। लॉस 69 करोड़ रुपए का, जो और बढ़ गया। ईबिटा मार्जिन -20.88% और 1 रुपये कमाने में 1.22 रुपये खर्च। आयुर्वेदा है, असर धीरे दिखता है बिजनेस में भी। ट्राया D2C हेल्थ और वेलनेस ब्रांड, इनका रेवेन्यू रहा 338 करोड़ रुपए, 43.2% की ग्रोथ। लेकिन पिछले साल प्रॉफिट था, इस साल 23 करोड़ रुपए का लॉस हो गया। ईबिटा मार्जिन -6.18% और 1 रुपये कमाने में 1.08 रुपये खर्च। यानी है फॉल से ज्यादा टेंशन बैलेंस शीट को हो रही है। नथ हैबिट, जो अब खुद को ब्रीथ लाइफ कहता है, आयुर्वेदिक पर्सनल केयर ब्रांड है। रेवेन्यू रहा 106 करोड़ रुपए, 47.2% की ग्रोथ। लॉस बढ़कर 29 करोड़ रुपए हो गया। ईबिटा मार्जिन -26.79% और 1 रुपये कमाने में 1.3 रुपये खर्च। नाम बदला, वाइब बदली, लेकिन खर्चे वही पुराने। प्रैक्टो की बात करें तो ये IPO की तैयारी में है। UAE के बाद अब यूनाइटेड स्टेट्स मार्केट में लॉन्च किया है और एनुअलाइज्ड GMV रन रेट $75 मिलियन पार कर चुका है। फाइनेंशियल ईयर 25 में रेवेन्यू रहा 234 करोड़ रुपए और प्रॉफिट 15 करोड़ रुपए। मतलब डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी चल रही है और कंपनी भी हेल्दी है। अब क्विक फंडिंग राउंड अप सुन लो। बी क्लिनिकल स्किन केयर ब्रांड ने 6 करोड़ रुपए रेज किए। रोडग्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्टअप ने 12 करोड़ रुपए। फ्लेंट प्रॉपटेक स्टार्टअप ने 21 करोड़ रुपए। एरोहेड वॉइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप ने $3 मिलियन। स्किन इंस्पायर्ड डर्मास्यूटिकल स्किन केयर ब्रांड ने 24 करोड़ रुपए। गोट लाइफ ब्रेकफास्ट फोकस ब्रांड ने 1.6 करोड़ रुपए। माइलोपे पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्टअप ने $1 मिलियन। के स्क्वायर कंसल्टिंग स्टार्टअप ने 10 करोड़ रुपए। जो समझना मुश्किल हो वही बताना होगा। शोर बहुत है दुनिया में, सच को सिंपल बनाना होगा। कहते हैं सब कुछ फास्ट है, पर समझना आसान बनाना होगा। बोलते हैं सब कंफ्यूजिंग है, पर साफ तो वक्त बनाना होगा। ये वक्त है, ये वक्त है, ये वक्त है, ये वक्त है, ये वक्त है जो खास है, जो खास है।